मैच के बाद जब शुभमन गिल से पूछा गया कि जब बेन स्टोक्स ने अपना हाथ बढ़ाया था और ड्रॉ के लिए ऑफर किया था तो रविंद्र जडेजा ने उस ऑफर को स्वीकारा क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। तो इस पर शुभमन गिल हमारे कप्तान साहब ने यह बात कहा कि देखे भाई, वो लोग शतक के बेहद करीब थे, बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत की और शतक के करीब आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शतक बनाना वहां पर डिजर्व करते थे। और ऐसे में इसी वजह से रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने उस वक्त हाथ नहीं मिलाया, ड्रॉ को एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे ही शतक पूरा हो गया, इसके बाद ड्रॉ के लिए जो है हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब आप पूरे दिन मेहनत करते हैं तो आखिरकार जब आप पर्सनल माइलस्टोन की तरफ बढ़ जाते हैं और रिजल्ट भी कुछ आना नहीं है, ड्रॉ में ही आना है, तो बेहतर यह है कि अपना पर्सनल माइलस्टोन जो है वो पूरा कर लो। और शुभमन गिल ने यह आगे कहा कि मेरे ख्याल से वो लोग शतक बनाना डिजर्व करते थे और वो फैसला बिल्कुल सही था। इस फैसले पर बहुत ज्यादा बवाल भी हो रहा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि बेन स्टोक्स ने जब हाथ बढ़ाया था जडेजा ने स्वीकारा नहीं और उन्होंने बोला कि आप गेंदबाजी करिए। इसके बाद बेन स्टोक्स ने बोला कि आप हैरी ब्रूक की गेंद पर शतक पूरा करना चाहते हैं। यह थोड़ा सा मुझे स्टेटमेंट सही नहीं लगता है, क्योंकि इससे पहले तो इंग्लैंड के क्रिस वोक्स, जोफ्रा आर्चर, ब्राइडन कार्स आपके मेन गेंदबाज ही गेंदबाजी कर रहे थे, वो तो इनका विकेट नहीं निकाल पाए। जब वो थक गए तो आपको लगा कि भैया अब रिजल्ट नहीं आएगा, तो आपने हैरी ब्रूक को सामने कर दिया, जो रूट को सामने कर दिया। तो ऐसे में उन्होंने जो पहले मेहनत की है उस मेहनत को तो भाई तारीफ तो बनती ही है ना। आप यूं थोड़ी ऐसे कह सकते हैं कि हैरी ब्रूक की आप गेंद पर शतक बनाना चाहते हैं तो बेहतर यह है कि आप जोफ्रा आर्चर को लाते, उनकी गेंद पर शतक बनाया जाता। तो यह कहीं ना कहीं चीजें जो है ना वहां पे मेस्डअप हो गया, जिसके बाद फुल ऑन ड्रामा ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर यह देखने को मिला। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का मुकाबला चल रहा था। ओल्ड ट्रैफर्ड में हमारा रिकॉर्ड बहुत ज्यादा ही खराब रहा है, लेकिन आखिरकार मैच जहां हम लोग हार रहे थे वहां पे मैच ड्रॉ करवाने में सफल रहे। यह एक तरह से भारत के लिए जीत है। क्यों? क्योंकि 0 रन पर ही हमारे 2 विकेट ऑलरेडी गिर चुके थे, पूरी तरह से गिर चुके थे भाई, और लगा था कि शायद जो है मुकाबला हम लोग जल्दी हार जाएंगे। लेकिन आखिरी दिन पूरा का पूरा बल्लेबाजी हमारे बल्लेबाजों ने किया। 143 ओवर की बल्लेबाजी हुई है चौथे और पांचवें दिन मिलाकर, और यह भारतीय टीम के बल्लेबाज ने बल्लेबाजी की है, फाइट बैक किया। वरना बहुत सारे लोगों को तो ऐसा लगा था कि शायद मैच जो है हम लोग अब जीतेंगे भी नहीं। लेकिन कई बार जब आप मैच जीतने के सिचुएशन में नहीं होते हैं, ड्रॉ हो जाता है, तो वही आपके लिए जीत होती है। क्योंकि अगर हमारी टीम यहां पे हार जाती तो पॉइंट्स भी मिलते, WTC पॉइंट्स टेबल में दिक्कत भी हो जाती है हम लोगों के लिए। तो बेहतर यह है कि भैया ड्रॉ के लिए ही खेल लो, और फाइट बैक किया, और इसके लिए दाद तो बनती है भाई, तारीफ बनती है। और खास करके शुभमन गिल और केएल राहुल के बीच में वो जो साझेदारी हुई वही कहीं ना कहीं फाउंडेशन रखी इस फाइट बैक के लिए, इस ड्रॉ के लिए वही फाउंडेशन था। अदरवाइज शुभमन गिल और केएल राहुल जल्दी आउट हो गए रहते तो शायद आज जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि मैच ड्रॉ हो गया, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन वही है कि इंडिया आसानी से गिव अप नहीं करता है, आखिर तक लड़ते हैं, और आखिर तक लड़के जो है या तो हम जीतते हैं या फिर कई बार ड्रॉ भी हो जाता है। लेकिन अगर हार भी जाए, लड़के हारने में जो सुकून है वो किसी चीज में नहीं है। आसानी से सरेंडर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ऐसे में ये ड्रॉ कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए जीत के बराबर है। अब अगला टेस्ट मैच यानी 5th टेस्ट मैच वो भारत के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि ऋषभ पंत ना खेले क्योंकि वो इंजर्ड है, हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह ना खेले क्योंकि जब वो गेंदबाजी कर रहे थे तो काफी ज्यादा थकान थी उनके चेहरे पे, दिख भी रहा था, बॉडी पर भी दिख रहा था, और साथ में हैमस्ट्रिंग को लेकर भी शिकायत आई थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगले 3 दिन में क्या कुछ होता है, कौन सी टीम हमारी उतरेगी 5वें टेस्ट मैच के लिए। लेकिन फिलहाल भारत मुकाबला नहीं हारा है और यह हमारे लिए बड़ी जीत है। धन्यवाद।